सिद्धधाम समिति एवं नवशक्ति दुर्गा मंडल सदस्यों ने संयुक्त रूप से प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया, जहां विधि विधान से पंडित गोविंद शास्त्री के सानिध्य में मां सिंह वाहिनी, भगवान शंकर, पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, अन्नपूर्णा, मां संतोषी एवं शनि भगवान की प्रतिमा की विधि विधान से देर रात्रि हवन पूजन के साथ संपन्न हुई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नगर की बड़ी संख्या में महिलाओं और श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। श्री श्याम शिवाय नमः, शबरिकराय नमः, श्री सुंदरवाहिन्यै नमः। युगल चरणयोः सुमंगल पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुण्य के सभी छोड़ अपने स्थान पर परिक्रमा करिएगा। चलिए सभी यजमान हाथ में जल रख लें, अक्षत रख लें, पुष्प रख लें, द्रव्य दक्षिणा रख लें। यहाँ पर ये शिवधाम समिति के द्वारा मंदिर तैयार किया गया है और श्री शक्ति धाम समिति के द्वारा ये मंदिर तैयार किया गया है। और इसमें जितने भी वर्ग हैं सबने जो है अपने अपने भाव से मूर्तियां स्थापित कराई हैं, प्रतिष्ठा कराई है, जिसमें मुख्यतः श्री दुर्गा देवी की मूर्ति स्थापित हुई, जहां पर शक्ति का बहुत बड़ा दरबार प्रत्येक नवरात्र में लग रहा था। उसी स्थान पर दिव्य मंदिर बना करके और समिति के द्वारा दुर्गा जी की प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद में ये शिवधाम भी है, पुराना प्राचीन धाम है, इसको जीर्णोद्धार के रूप में लेकर के और नूतन शिव प्रतिमा को स्थापित किया गया। उनके साथ में नंदी की प्रतिष्ठा हुई, कीर्ति मुखी प्रतिष्ठा हुई, गणेश जी की प्रतिष्ठा हुई, पार्वती जी की प्रतिष्ठा हुई एवं स्वामी कार्तिक की प्रतिष्ठा हुई। कार्तिकेय के साथ में संतोषी माता की प्राण प्रतिष्ठा हुई और अन्नपूर्णा जो संसार का भरण पोषण करने में समर्थ है, ऐसी अन्नपूर्णा जी की भी प्रतिष्ठा हुई है। साथ में जो ग्रहों से आहत मनुष्य मात्र रहता है, कहीं कोई पंडित पुजारियों के पास जाकर के सूर्य की शांति, कहीं मंगल की शांति, कहीं शनि की शांति, तो सबकी शांति के लिए एक ये दिव्य स्थान दिया गया है, जहाँ पर शनि देव की भी प्राण प्रतिष्ठा की गई है और बड़े विधान से ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जहाँ पर इस स्थान में संपूर्ण नगर के निवासियों की श्रद्धा एवं भक्ति स्थापित है। और आप देख ही रहे हैं कि आबाल वृद्ध जितने भी हैं इस नगर के, स्त्री पुरुष सभी क्रमशः यहाँ इकट्ठे होकर के भव्य शोभा यात्रा से लेकर के जितने भी प्रतिष्ठा के उपक्रम होते हैं, आप जानते हैं कि जल में वास कराया जाता है, अन्न में वास कराया जाता है, फलों में मिष्ठान, फूलों में वास कराया जाता है, सैया में, और उनके न्यास आदि करने के बाद में फिर मूर्ति में जो योग्यता आती है, उसी योग्यता को परिपूर्ण रूप से उसमें प्रतिष्ठित करके आज उनके दिव्य सिंहासनों में बिठा दिया गया है। साथ में इस नगर की अपार जनता ने इस महा अनुष्ठान की पूर्णाहुति में बहुत योगदान दिया है। प्रायः ये जन सैलाब देख करके ऐसा लगता है कि भक्ति और श्रद्धा वास्तव में यहाँ मूर्ति रूप से प्रत्यक्ष सबके रूप में प्रतिष्ठित हुई है और सबने पूर्णाहुति की है। जितने भी समाज वर्ग, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा गया है। जितने भी जो है नगर के निवासी कोई भी हो, सब ने समान रूप से यज्ञ भगवान में आहुति समर्पित की और अपनी मनोकामनाओं को भगवान के सामने रखा। और मेरा भी यही आशीर्वचन है
कि इस ग्राम में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्धिमान रहे। इसी कामना हम आप सब आरती में सम्मिलित हों। बोलिए शंकर भगवान की जय।